कहानी का नाम लालची चाय वाला। गांव का नाम था प्रतापपुर। ये गांव छोटा था, लेकिन यहाँ की चाय बहुत मशहूर थी। इस मशहूर चाय के पीछे एक ही नाम था, रघु चाय वाला। रघु की चाय सच में स्वादिष्ट थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। लेकिन रघु की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, लालच। लालच की शुरुआत। रघु पहले ठीक था, वो सही दाम में चाय देता और सबके साथ ठीक से बात करता। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, उसका लालच भी बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर 1 कप चाय से 5 रुपए बचा लूं तो दिन के 200 कप में कितने पैसे बनेंगे। फिर उसने चाय में दूध कम करना शुरू किया, चीनी भी नाप तोल कर डालता, कप भी छोटे कर दिए। अगर कोई ग्राहक बोल देता, भैया चाय फीकी है, तो रघु गुस्से में कहता, पीनी है तो पियो, वरना आगे जाओ। गरीब मजदूरों से वो पूरे पैसे लेता, लेकिन कभी उधार नहीं देता। अगर कोई बूढ़ा या बच्चा गलती से पैसे कम दे देता, तो सबके सामने उसे डांट देता। धीरे धीरे लोग डर के मारे चुप रहते, लेकिन मन में रघु के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा कांपते हाथों से दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा, आज पैसे कम हैं, आधी चाय दे दे। अरे अम्मा, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे लौट गई। दुकान पर खड़े लोगों को बुरा लगा, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव में एक नया चाय वाला आया, मोहन। मोहन की चाय साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मजदूरों से प्यार से बात करता, कभी कभी किसी को मुफ्त चाय भी पिला देता। धीरे धीरे लोग मोहन की दुकान पर जाने लगे। रघु को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो और ज्यादा लालची हो गया। अब वो दूध में पानी ज्यादा मिलाने लगा और दाम भी बढ़ा दिए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रघु दुकान बंद कर रहा था। उसी समय उसकी फिसलन से टांग टूट गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा। पास में कोई नहीं था। लोग अब उसकी दुकान के पास आते ही नहीं थे। काफी देर बाद मोहन वहां से गुजरा। उसने रघु को देखा और बिना कुछ सोचे उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे रघु को सब याद आने लगा। बूढ़ी अम्मा का रोता चेहरा, मजदूरों की बेइज्जती, खुद का घमंड और लालच। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोहन से कहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मोहन मुस्कुराया। गलती समझ आ जाए तो इंसान बुरा नहीं होता। ठीक होने के बाद रघु ने अपनी दुकान फिर से खोली। इस बार चाय में पूरा दूध, पूरा स्वाद और प्यार से बात। उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा और उनसे माफी मांगी। उस दिन उसने कहा, आज से कोई भूखा नहीं जाएगा। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे। लेकिन इस बार वजह चाय नहीं, रघु का बदला हुआ दिल था। रघु ने समझ लिया था, लालच थोड़े समय की कमाई देता है, इंसानियत जिंदगी भर की इज्जत देती है।